अमित शाह को बचाने की कोशिश में क्या ओम बिरला खुद ही बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं? हाँ भाई साहब, कांग्रेस के सवालों के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की नौबत आ गई है। आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह और ओम बिरला दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ओम बिरला ने 20 बागी सांसदों पर फैसला लिया तो क्या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है? पूरी बात क्या है, आइए जानते हैं। हाल ही में संसद का मानसून सत्र चल रहा था। संसद को चलाने में हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और यह पैसा जनता के टैक्स से आता है। यानी संसद में अगर काम नहीं होता तो सवाल सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि जनता के पैसे पर भी उठता है। अब जरा सोचिए, संसद का सत्र कई दिनों तक चला, लेकिन आखिरी 18 दिन में लोकसभा बहुत कम समय तक ही चल पाई। कहा गया कि इन 18 दिनों में लोकसभा करीब 15 घंटे ही चल सकी, मतलब एक दिन में 1 घंटे से भी कम समय। सवाल उठता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? संसद देश की सबसे बड़ी जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ जो फैसले लिए जाते हैं उनका असर पूरे देश की जनता पर पड़ता है। लेकिन अगर संसद ही ठीक से नहीं चलेगी तो फिर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? यही सवाल अब ओम बिरला की भूमिका को लेकर भी उठाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सदन की कार्रवाई ठीक से चलाए। विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार का काम होता है उन सवालों का जवाब दे। लेकिन इस पूरे मामले में आरोप लगाया गया कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद नहीं रहे और जब संसद का समय खत्म हुआ तो आखिर समय में कुछ मिनट के लिए दोनों सदन में पहुंचे और उसके बाद चले गए। वहीं कम समय में कई विधेयक पास किए जाने को लेकर भी सवाल उठे। कहा गया कुछ विधायकों पर ही चर्चा हुई और कई विधायक बिना ज्यादा चर्चा के ही पास हो गए। अब सवाल यही है कि अगर सदन को ठीक से चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है तो फिर इस पूरी स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा? ओम बिरला चाहे तो सरकार के मंत्रियों से कह सकते थे कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब दिया जाए। इससे सदन में चर्चा भी होती और सदन का काम भी ठीक तरीके से चलता रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से अब स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ओम बिरला कौन है और वह कहां से सांसद हैं? एक बात अब आपको साफ साफ बता देते हैं कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं और वह बीजेपी से सांसद हैं। वह राजस्थान से सांसद हैं। लोकसभा का स्पीकर भी खुद एक सांसद होता है और बाकी सांसदों के द्वारा चुना जाता है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति स्पीकर बनता है तो क्या उसे अपनी पार्टी से अलग होकर काम करना चाहिए? ब्रिटेन में स्पीकर को अपनी पार्टी से अलग होना पड़ता है ताकि वह निष्पक्ष होकर फैसले ले सके। भारत में ऐसा नियम नहीं है, इसीलिए यहाँ सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि फैसलों की निष्पक्षता का है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से अमित शाह पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से संसद में अमित शाह की मौजूदगी और उनसे सवालों के जवाब मांगने की बात कही गई। इसके अलावा छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए। राहुल गांधी की तरफ से यह भी सवाल उठाया गया कि छात्रों पर कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। यहीं से सवाल अमित शाह की जिम्मेदारी को लेकर भी उठाया जा रहा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस और RAF गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसीलिए सवाल है दोस्तों कि अगर पुलिस या RAF ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसका आदेश किसने दिया? क्या गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी थी? और अगर इसकी जानकारी थी तो फिर इस पर जवाब कौन देगा? यही सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि गोली नहीं चली। अब इन दोनों दांवों के बीच असली सच्चाई क्या है वह जांच और सही जानकारी से ही साफ हो सकती है। लेकिन सवाल उठना बंद नहीं हुआ। अमित शाह की तरफ से भी कहा गया कि वह सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार यह सवाल कर रहा है कि आखिर उन सवालों के जवाब सदन में कब दिए जाएंगे। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा सामने आता है। मामला 20 बागी सांसदों का है। बताया गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 सांसद अलग होकर दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ दल बदल का कानून सामने आता है। आसान भाषा में समझिए, अगर किसी पार्टी के एक बड़े हिस्से के सांसद दूसरी पार्टी में जाते हैं तो दल बदल कानून के नियम अलग तरीके से लागू होते हैं। इसी वजह से इन 20 सांसदों का मामला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है,
क्योंकि 28 में से 20 सांसद अलग हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे मामले में स्पीकर को फैसला लेना पड़ता है। टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया गया कि उनके सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं फैसला लिया जा रहा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर होता गया, क्योंकि अगर स्पीकर फैसला लेते हैं तो उसके बाद मामला अदालत तक जा सकता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना है, संसद के अंदर स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन दल बदल कानून से जुड़े मामले में स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी अगर स्पीकर इन 20 सांसदों के मामले में कोई फैसला लेते हैं तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसी वजह से टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी, लेकिन जब तक स्पीकर की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं आता तब तक अदालत के सामने यह मामला अलग स्थिति में रहता है। यही वजह है कि अब सबकी नज़र ओम बिरला के अगले फैसले पर है। अब सोचिए, अगर ओम बिरला 20 बाकी सांसदों को दूसरी पार्टी में जाने की मान्यता दे देते हैं तो टीएमसी इस फैसले को चुनौती दे सकती है, और अगर वह इस फैसले को रोकती है या उनके खिलाफ फैसला लेते हैं तब भी दूसरी तरफ से सवाल उठ सकते हैं। यानी दोनों तरफ से दबाव है, एक तरफ टीएमसी सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ इन सांसदों का मामला है, और सबसे ऊपर स्पीकर ओम बिरला का फैसला है। यही वजह है कि ओम बिरला की भूमिका पर सबसे ज्यादा नजर है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि अब इस पूरी कहानी को एक बार जरा समझिए। संसद कम समय तक चली, जनता के पैसे खर्च हुए, विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे, अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए गए, छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठे, और अब 20 बाकी सांसदों का मामला भी ओम बिरला के सामने है। अगर ओम बिरला इस मामले में कोई फैसला लेते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच सकता है। यानी जिस फैसले को लेकर अभी सवाल उठ रहे थे वही फैसला आगे चलकर ओम बिरला के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी वजह से अब सवाल उठता है, क्या अमित शाह को बचाने की कोशिश में ओम बिरला खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं? क्या 20 बाकी सांसदों का फैसला ओम बिरला सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है? तो आखिर फैसला किसके पक्ष में जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, नजर ओम बिरला के फैसले पर है। बाकी सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।